दोस्तों, जब आप रात के समय में आकाश में देखते हैं तो आपको वहां अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तारे जैसे दिखाई तो जरूर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वह तारे नहीं होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सौर मंडल में ही मौजूद है, जो हमें रात के समय आकाश में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लगभग पूरे साल आकाश में वीनस प्लैनेट को चमकता हुआ देख सकते हैं, जो देखने में बिल्कुल एक तारे के जैसा दिखाई देता है। तारे और ग्रह में मात्र एक ही अंतर होता है और वह है टिमटिमाने का। ग्रहों से आने वाली लाइट वातावरण के कारण अपनी दिशा को नहीं बदलती है, जिसके कारण आकाश में हमें वह बिल्कुल ही स्थिर दिखाई देती है। लेकिन चूंकि तारे की रोशनी काफी डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे तक पहुंचती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वह हमें धुंधला यानी कि ब्लर दिखाई देने लगता है। और हमारे वायुमंडल में मौजूद अलग अलग तरह के गैसेस के पार्टिकल्स उसके द्वारा आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी चीज को भौतिकी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा गया है। तारे और ग्रहों के अलावा भी हमारे आकाश में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती है, जैसे कि गैलेक्सी। पृथ्वी के आसमान से भी हम एक गैलेक्सी को देख सकते हैं जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और इसके पृथ्वी से दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। यह आसमान में दिखने वाला ना कि सबसे विशाल बल्कि सबसे दूर का भी ऑब्जेक्ट है। चौंका देने वाली बात यह है कि आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप के आकाश में बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको एक ऐसे एरिया का चयन करना होगा जहां पर लाइट पॉल्यूशन काफी कम हो। अब अगर आप ऐसे एरिया को ढूंढ लेते हैं तो आपको आकाश में यह गैलेक्सी कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। आज हम हाइपोथेटिकली इसी गैलेक्सी पर जाने वाले हैं और आपको इस गैलेक्सी के विभिन्न तथ्यों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रकाश की गति से भी इस गैलेक्सी के पास जाने की कोशिश करेंगे तो आपको 25 लाख साल का समय लगेगा। इतना समय तो हम इंसानों को यहाँ विकसित हुए भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये गैलेक्सी हमारे पृथ्वी के नजदीक आती जा रही है। इट मीन्स हमारे खुद की मिल्की वे गैलेक्सी के। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे इस यूनिवर्स में मात्र दो तरह के फोर्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है डार्क एनर्जी। जैसा कि आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को अपने पास खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही डार्क एनर्जी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर भेजने का काम करती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास इसलिए आ रही है क्योंकि इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही तेजी से एक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि हमारा ब्रह्मांड लाइट के स्पीड से भी तेज गति से लगातार फैलता जा रहा है और ऐसा डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। अब अगर हम प्रकाश की गति से भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ जाने की सोचे तो वैसे तो हमें इसके लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम इसी गति से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि असल में हमारे इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि लाइट के स्पीड से तेज चल सके। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही बताया था कि जिस भी वस्तु के पास अपना खुद का द्रव्यमान है वह कभी भी लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे उस वस्तु की गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका द्रव्यमान यानी कि मास भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वह स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करेगा उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। इस अनंत द्रव्यमान वाली वस्तु को चलाने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो कि असंभव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइट के स्पीड को अचीव कर लेने के बाद समय बिल्कुल रुक जाता है। यही कारण है कि कोई भी वस्तु प्रकाश के गति से तेज नहीं चल सकती है। हालांकि आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट के स्पीड से ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास जाने की कोशिश करेंगे। हमें प्रकाश की गति से हमारे सौरमंडल से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बहुत जल्द ही हमें सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल एक बिंदु के जैसे दिखाई देने लगेंगे। सूर्य को तो फिर भी हम कुछ समय तक देख पाएंगे, लेकिन इतनी दूर से पृथ्वी को नोटिस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाने वाला है। हालांकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने के लिए हमें अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम लाइट के स्पीड से भी जाते हैं तो हमें मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा स्ट्रक्चर देखने में 500 सालों का समय लगने वाला है। 500 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के बाद हमें पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी फुल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। आज तक आपने मिल्की वे गैलेक्सी की जितनी भी तस्वीरें देखी है वह असली नहीं है। ये तस्वीरें एक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए क्रिएट की गई हैं। अगर हमें मिल्की वे गैलेक्सी की एग्जैक्ट इमेज लेनी है तो हमें बहुत लंबी और बहुत गहरी रिसर्च करनी होगी और एक बहुत लंबी दूरी भी तय करनी होगी, जो फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी के बस में नहीं है। हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट तो जरूर ही बना सकते हैं जो कि इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले, लेकिन उसे कंट्रोल करना और उसके साथ सिग्नल्स को इतने लंबे समय तक जारी रखना लगभग नामुमकिन है।
अब भले ही मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर को कंप्यूटर द्वारा क्रिएट किया गया हो, लेकिन वह 99% एक्यूरेट है। हमने ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर सन 2019 में कैप्चर की थी, लेकिन इसके काफी साल पहले से ही हमारे वैज्ञानिक यह बात जानते थे कि ब्लैक होल वास्तव में दिखता कैसा है, क्योंकि वह इसे कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ऑलरेडी देख चुके थे। जैसे ही आप 500 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को ट्रेवल करके मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार देखेंगे तो आपकी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी, क्योंकि आपने अभी तक इससे ज्यादा विशाल चीज कभी नहीं देखी होगी। इसके आसपास आपको छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और ये डॉट और कुछ नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक आकाश गंगा होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार हर गैलेक्सी में लगभग 400 बिलियन के लगभग तारे होते हैं, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी लगभग इतने ही तारे मौजूद हैं। जब आप मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास के एरियाज को देखोगे तो आपको बहुत सारे क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे। ये क्लस्टर असल में गैलेक्सी क्लस्टर होते हैं। वैज्ञानिक भी आज तक इस चीज को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐसी भी चीजें देखने को मिलेंगी जहाँ से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही होगी। ब्रह्मांड में ऐसे एरिया को ही वॉइड कहा जाता है, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है खाली स्थान। लेकिन हमें तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जानी थी ना। दरअसल एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों एक ही गैलेक्सी क्लस्टर्स में मौजूद हैं, और इस गैलेक्सी क्लस्टर को लोकल ग्रुप कहा जाता है, जिनमें से 3 सबसे बड़ी गैलेक्सी में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 2 गुना बड़ा है, और इसकी चौड़ाई लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष है। कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए देखें तो इस गैलेक्सी में लगभग 1 ट्रिलियन तारे मौजूद है। ये इतना बड़ा नंबर है कि जिसका अंदाजा आप अपने दिमाग में नहीं लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप इस गैलेक्सी के नजदीक पहुंचेंगे, आपको सामने की चीज देखनी कठिन होती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैलेक्सी में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, जो तारे की रोशनी की वजह से काफी तेज चमकते हैं। इसके अलावा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत ही विशालकाय ब्लैक होल भी मौजूद है, जिसके आसपास बहुत सारे मैटर्स इसका चक्कर लगाते हैं, और जब इस मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो बहुत ही ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण इस गैलेक्सी का केंद्र बहुत ही ज्यादा गर्म बन जाता है। और आपको बता दूं कि गैलेक्सी के इस सेंटर वाले भाग को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के नाम से बुलाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी एक गैलेक्सी चक्कर लगाता है। इससे आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि असल में एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितनी ज्यादा विशालकाय है। इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य जैसे लगभग 14 करोड़ तारे के बराबर है। यह ब्लैक होल पूरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को साथ में लेकर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 112 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के जरिए हमें यह पता चलता है कि आज से 4.5 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी, और यह टकराव करोड़ों सालों तक चलेगा। और इसके बाद ये दोनों ही गैलेक्सी एक दूसरे में जुड़कर एक नई गैलेक्सी का निर्माण कर लेंगे, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। उस समय तक शायद हम इंसान इस ब्रह्मांड से जा चुके हों, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन दोनों गैलेक्सियों के टकराव को किसी तीसरे सिविलाइजेशन के लोग किसी तीसरी गैलेक्सी में बैठकर देख रहे हों। आपको क्या लगता है, हम इंसान 4.5 अरब साल तक जीवित रह पाएंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।